नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देश में पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, वहीं महंगाई का एक और अटैक देते हुए दिल्ली में आज से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी के दाम ₹2.50 बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में सीएनजी ₹69.11 प्रति किलो हो गई है। वहीं बात करें दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत ₹71.67 प्रति किलोग्राम हो गई है। इसके अलावा गुरुग्राम में सीएनजी के दाम ₹77.44 प्रति किलोग्राम, रेवाड़ी में ₹79.57 किलोग्राम और वहीं करनाल में ₹77.77 प्रति किलोग्राम बिक रही है। वहीं मुजफ्फरनगर और मेरठ में सीएनजी ₹76.34 प्रति किलोग्राम बिक रही है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और दिल्ली से सटे तमाम जगहों पर इस तरीके से क्या कुछ है वर्तमान दाम सीएनजी के। आपको बता दें कि सीएनजी के दाम ₹2.50 बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अब आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1033 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 43 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 1222 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या फिलहाल 11,639 पर पहुंच गई है। तो राहत की बात है, ये देश में कोरोना से राहत मिलती नजर आ रही है। कोरोना के मामले लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मौत के आंकड़े में भी यहां पर भारी कमी देखने को मिली है और साथ ही रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिला है। तो देश में कोरोना से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। ताजा आंकड़ा आपको बता दें, 1033 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, 43 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। चलिए अब बात हरियाणा प्रदेश में कोरोना की। आपको बता दें कि कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की मौत नहीं हुई, जो कि वाकई राहत की बात है। 54 लोगों ने कोरोना को मात दी, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.89% पहुंच गया। गुरुग्राम में कोरोना के 45 नए मामले, जबकि सोनीपत में 2, फरीदाबाद में 11 और कुरुक्षेत्र में 1 केस मिला है। तो हरियाणा प्रदेश में कोरोना की क्या है स्थिति, ये आपको बता रहे हैं। प्रदेश में काबू है कोरोना। एक दिन में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए, 54 लोगों ने कोरोना को मात दी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई, जो कि राहत की खबर है। और कोरोना का रिकवरी रेट 98.89% पहुंचा। गुरुग्राम में 45, सोनीपत में 2 मामले सामने आए हैं। तो हरियाणा में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की मौत नहीं हुई और 54 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.89% पहुंच गया। गुरुग्राम में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं, सोनीपत में 2, फरीदाबाद में 11 और कुरुक्षेत्र में 1 केस मिला है। ये ताजा अपडेट प्रदेश में कोरोना को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या है वर्तमान स्थिति कोरोना की, ये आपको दे रहे हैं जानकारी और ये ताजा अपडेट जानकर आप समझ सकते हैं कि फिलहाल कोरोना की जो स्थिति है प्रदेश में वो काफी स्थिर है और अब लगातार ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के रफ्तार पर लगातार मामले कम हो रहे हैं और पिछले 24 घंटे में एक भी मौत कोरोना के चलते नहीं हुई, जो कि राहत की खबर है। और साथ ही आपको बता दें कि रिकवरी रेट 98.89% पहुंच चुका है।
लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहाड़ी माता मंदिर में मत्था टेका और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान कृषि मंत्री ने 75 लाख की लागत से बने काजड़िया सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। साथ ही अलग गौशाला में 11 लाख रुपए का ट्रैक्टर भेंट किया। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गर्मी के मौसम में 4 महीने लगातार नहरों में पानी चलेगा ताकि पशुओं को पीने का पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि मैं कृषि मंत्री हूं, मैं चाहता हूं कि किसानों को फसलों का ज्यादा भाव मिले। इसके अलावा कृषि मंत्री ने SYL के मुद्दे पर अपनी बात रखी और कहा कि केजरीवाल लोहारू हल्के से संबंध रखते हैं। किसानों को उम्मीद जगी थी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, अब पानी मिलेगा, लेकिन पता नहीं केजरीवाल क्या चाहते हैं। अब उम्मीद टूट चुकी है, हमें उच्च न्यायालय पर भरोसा है। वहां से शुरू करके आज सारे विश्व के अंदर बच्चा बच्चा बोलता है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ संभव है। आज दुनिया में आप देखो, लंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यूक्रेन और रशिया में क्या हो रहा है, यूरोप और अमेरिका भारत की तरफ देखते हैं। उसकी वजह क्या है कि हमारा नेतृत्व मोदी जी के रूप में आपने जो चुन के दिया है, सारी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। आज नवरात्रों के शुभ अवसर पर हमारी जो क्षेत्र की देवी है पहाड़ी माता के मंदिर में मुझे शीश झुकाने के लिए, मत्था टेकने के लिए आने का मौका मिला और इस मौके पर हमारे क्षेत्र के ही बहुत सारे उद्योगपति, जिनमें काजड़िया परिवार है, डालमिया हैं और बेरलिया हैं, उन्होंने ये एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया और गांव को इसको दे दिया कि जो अपने उपयोग में लेके आए और ये एक बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं, कोई कलकत्ता, कोई सूरत, कोई बम्बई चले गए, लेकिन वो आज भी धरती से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर खूब दान करते हैं, खूब विकास के काम करवाते हैं और अपनी मातृभूमि को भूलते नहीं हैं। मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। वहीं गुरुग्राम में नामी और कुख्यात गैंगस्टर्स के बीच क्राइम का नया सिंडिकेट सुरक्षा एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। जेल में बंद कुख्यात नीरज बवाना और यहां पर लॉरेंस बिश्नोई क्राइम का नया सिंडिकेट बना रहे हैं। दोनों गैंगस्टर्स के बीच न केवल वर्चस्व की जंग जारी है, बल्कि हत्या की सुपारी और सोशल मीडिया पर संगीन वारदातों के मामलों में एक दूसरे को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। STF के IG सतीश बालन ने बताया कि ये गैंगस्टर्स ने केवल जेल से हत्या की सुपारी ली है, बल्कि हत्या कर सोशल मीडिया पर उसकी जिम्मेदारी ये ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों गैंग के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई ने STF समेत अन्य राज्यों की पुलिस को भी सख्ते में डाल दिया है। आपको बता दें कि इस क्राइम सिंडिकेट का खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और STF गुरुग्राम की गिरफ्त में आए शूटर्स की ओर से किया गया। फिलहाल STF और सुरक्षा एजेंसी इस सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने में जुटी हुई है। ये बड़े चिंतित विषय है कि सोशल मीडिया में अपने क्राइम को बूस्टअप कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं और क्राइम करके और उसको क्लेम भी कर रहे हैं कि हमने किया है। और हम जिला पुलिस जो भी तफ्तीश कर रहा है उनसे यही बोल रहे हैं कि ये अपने जो भी तफ्तीश कर रहे हैं इनको एविडेंस बनाएं। जो भी क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पोस्ट पे या फेसबुक पे कहीं भी ये पोस्ट कर रहे हैं कि हमने किया है, सो ये काइंड ऑफ एक कन्फेशन ही होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ही होता है। इनको एक एविडेंस के तौर पे यूज़ करने का प्रयास होने चाहिए पुलिस की तरफ से। ये तो ये है, तो शायद उससे उसकी, लेकिन उसको जो टेक्निक के साथ डालनी चाहिए ताकि वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल हो। वहीं हांसी में देर रात तोशाम रोड पर 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने लूट के इरादे से दुकान मालिक पर फायरिंग कर और यहां पर हड़कंप मचा दिया। गोली दुकान मालिक के जांघ में लगी।
बावजूद इसके दुकानदार ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की। वहीं हमलावर मौके पर ही पिस्तौल फेंक कर वहां से फरार हो गए। घायल हालत में दुकान मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हिसार रेफर किया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि यहां पर लूट के इरादे से आए थे बदमाश और दुकानदार को गोली मारकर फरार हो गए। अज्ञात बाइक सवार युवकों ने लूट के इरादे से दुकान मालिक पर फायरिंग की। गोली दुकान मालिक की जांघ में लगी। बावजूद इसके दुकानदार ने हमलावरों को पकड़ने की भी कोशिश की। हमलावर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल हालत में दुकान मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हिसार रेफर किया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले की जांच में जुट चुके हैं। फिलहाल हादसे से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इससे कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। वहीं आसपास इस घटना से आसपास के लोगों में डर का माहौल है, वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। झज्जर में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने एक घर में 15 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 3 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। आपको बता दें कि सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 चोर स्कूटी पर सवार होकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट चुकी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चोरों की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 3 लाख रुपए चोरी कर फरार हुए चोर। झज्जर में बदमाशों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरों ने एक घर से 15 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 3 लाख रुपए कैश लेकर वहां से फरार हुए। सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे इसमें 3 चोर स्कूटी पर सवार होकर आते हुए दिखाई दिए। वहीं पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, घर के अंदर की तस्वीरें। पूरे घर का सामान उथल पुथल, जिससे कि समझ में आता है चोरों ने किस तरीके से पूरे घर को खंगाला। आपको बता दें कि चोरों ने 15 तोला सोना, 1.5 किलो चांदी और 3 लाख रुपए पर हाथ साफ किया। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सामान बिखरा हुआ है। उथल पुथल चोरों ने घर के अंदर मचाई। वहीं सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं, जिसमें 3 चोर स्कूटी पर सवार होकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट चुकी है। ये जी मैं तो था खेत में, माँ थी मेरी दूसरे घर पे। ये करीब 2 बजे की बात है, रात को। तो हमने तो जैसे सवेरे माँ आई है, जब उन्होंने देखा आगे ताला टूटा हुआ है, फिर वो वापिस प्लॉट में गई है, वहाँ से फिर आए है। कितना नुकसान हुआ? नुकसान करीब ये लगा लो जी 14-15 तोड़े तो सोना ज्वेलरी होगी। 3 लाख रुपए कैश थे। सोने की क्या कीमत होगी? कीमत तो जी क्या बता सकते हम। और 3 लाख रुपए कैश थे। अच्छा, चांदी भी थी कुछ? चांदी थी जी 1.5 किलो के करीब। सिक्के वगैरह थे चांदी की। लक्ष्मी दरवाजा बंद था, जो दरवाजा बंद कर देख कर उन्होंने ताला तोड़कर अंदर घुसे। उसमें सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति की शनाख्त हुई है, जिसको शीघ्र ही गिरफ्तार करके इसको बरामद किया जाएगा। कितने दिखाई दे रहे हैं सर सीसीटीवी? उसमें सीसीटीवी में स्कूटी पर है 3 आदमी। अच्छा, 2 आदमी आए हैं फिर, और उसमें एक चेहरा पहचाने हैं। कितने रुपए का नुकसान है सर? अभी तो वो क्लियर नहीं है, तो वो बता रहे 3 लाख के आसपास कैश था और थोड़ा बहुत वो था। चलिए अब खबर रेवाड़ी से है, जहां पर एक प्रेमी जोड़े ने एक्सप्रेस ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी।
मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात करीब 2 बजे रेवाड़ी से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के चालक ने आउटर सिग्नल के पास एक शव पड़ा होने की सूचना जीआरपी को दी। दरअसल दोनों के शव दिल्ली रेलमार्ग ट्रैक पर पड़े मिले, जहां लड़की के धड़ से गर्दन अलग पड़ी मिली। साथ ही वहां नजदीक ही पुलिस ने एक शव को बरामद किया। वहीं मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर दोनों की पहचान करीबी रिश्तेदारों में हुई है। दोनों परिवार और समाज के डर की वजह से दोनों ने ये बड़ा कदम उठाया और फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट चुकी है। एक मीमो मिला था, जो भाई मीमो में मिला था कि वो एक लड़के लड़की ने रेलवे लाइन पर डोकी डाबड़ी गांव के पास आत्महत्या कर लिए। जो वहां मौके पर पहुंचे तो दोनों को मौके से उठवाकर और सब उनका जो है दागरा में। वहीं सिरसा की सीआईए पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सट्टेबाजी शहर के भारत नगर इलाके के एक मकान में की जा रही थी। सीआईए पुलिस को इसकी सूचना मिली थी और इसके बाद टीम तैयार की गई और मकान पर दबिश दी गई। सीआईए स्टाफ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि कुछ लोग आईपीएल के मैच में सट्टा लगा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 3 आरोपियों को यहां पर सामान सहित काबू किया। बदमाशों के कब्जे से 15 मोबाइल, एक एलईडी, लैपटॉप और ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा सामान बरामद हुआ। तो सिरसा की सीआईए पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सीआईए स्टाफ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि कुछ लोग आईपीएल के मैच में सट्टा लगा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे सामान भी बरामद हुआ है। बदमाशों के कब्जे से 15 मोबाइल, एक एलईडी, लैपटॉप और ऑनलाइन सट्टे से जुड़ा सामान भी बरामद हुआ। ये कल रात को राजस्थान रॉयल्स और बेंगलोर के बीच में आईपीएल का मैच चल रहा था। तो भारत नगर से हमें एक गुप्त सूचना मिली थी हमारी टीम को कि वहाँ 3 बंदे जो हैं वो आईपीएल पर सट्टा क्रिकेट बुकी का काम कर रहे हैं। अगर मौके पर रेड किए जाए तो वो हमें काबू आ सकते हैं। तो पुख्ता सबूत होने पर हमने इस पर सर्च का जो है वो वारंट हासिल किया और उसके बाद हमारी टीम ने भारत नगर के एरिया में उस घर में छापामारी करी। छापामारी के दौरान हमें 3 बंदे वहां आईपीएल पर क्रिकेट सट्टा बुकिंग करते हुए, क्रिकेट बुकीज का काम करते हुए मिले हैं, जिनके नाम हैं सुरेंद्र, मुकेश और नवीन। चलिए अब खबर भिवानी से है, जहां हलवासिया विद्या विहार के यहां पर छात्रा इशिका ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें कि 25 मार्च से 4 अप्रैल तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप की प्रतियोगिता थी। वहीं गोल्ड मेडल जीतने के बाद इशिका का स्कूल में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। साथ ही इशिका ने बताया कि 6ठी कक्षा में हॉकी खेल रही हैं। 6ठी कक्षा से वो हॉकी पर ध्यान दे रही हैं और उसको खेल रही हैं और भविष्य में उनका लक्ष्य है कि वो आगे भी देश का, प्रदेश का नाम रोशन करे। तो हलवासिया विद्या विहार की छात्रा इशिका ने गोल्ड मेडल जीता। आपको बता दें कि 25 मार्च से 4 अप्रैल तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप की प्रतियोगिता थी। वहीं गोल्ड मेडल जीतने के बाद इशिका का स्कूल में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। साथ ही इशिका ने बताया कि वो 6ठी कक्षा से हॉकी खेल रही हैं और भविष्य में उसकी इच्छा ओलंपिक हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व करने का है। वहीं स्कूल में इशिका का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। मैंने हरियाणा की टीम से मैंने आंध्र प्रदेश काकीनाडा में हुई जूनियर वुमेन हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में पार्ट लिया और वहाँ पे हमने झारखंड को 3-0 से फाइनल्स में बीट किया
और ऐसे हमने वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की। और मेरा आगे का ड्रीम यही है कि मैं ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हूँ और अपने इंडिया कंट्री को वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। और इस स्कूल को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ ये लगातार सुबह शाम स्टेडियम में जाकर के मेहनत करती है, इसकी सच्ची लगन ही इसको कामयाबी दिलाएगी। और जहाँ तक लड़के और लड़कियों की बात है, मैं ये मानता हूँ कि लड़कियाँ हार्ड वर्कर होती हैं लड़कों की बजाय। तो अपने यहाँ जैसे कुश्ती में गीता बबीता ने नाम किया, उसी प्रकार मैं ये समझता हूँ कि जो इसका आगे ओलंपिक जाने का, एशियाड में खेलने का जो इसका लक्ष्य है, ये ज़रूर इसको प्राप्त करेगी। आफ्टर कोरोना हम गेम्स के बारे में और हेल्थ के बारे में बहुत कोशिश हो चुकी है। ये जो बिटिया है इश्का, ये तो बचपन से ही टैलेंटेड है। पिछले 4-5 साल से हमारे पास है। हम इनको इसको फुल कोऑपरेशन देते हैं। जब इसने तैयारी करनी है, जब खेलना है, इसको ग्राउंड प्रोवाइड करना, कोच प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना। मान लो एग्ज़ाम है तो इसने जाना है तो जाना है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि खिलाड़ियों के बारे में जो कहा जाता है ना, पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है पढ़ाई में भी। इसका हैंडराइटिंग देखो, इसकी परफॉर्मेंस देखो। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लड़की पढ़ाई में भी बीट कर रही है। चलिए रुक करेंगे गुरुग्राम का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से। टीवी स्क्रीन पर आपके इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर, फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने गुरुग्राम से है, जहां पर सीएम उड़नदस्ते और साइबर टीम ने ये कार्रवाई की। फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया, 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 22,50,600 रुपए बरामद किए। लैपटॉप और इसी के साथ और भी सामान बरामद किया गया। सीएम उड़नदस्ते और साइबर टीम की ये कार्रवाई अमेरिकी नागरिकों से करते थे ठगी। साइबर सिटी के उद्योग विहार में चल रहा था कॉल सेंटर और 22,50,600 रुपए बरामद किए। 6 लैपटॉप, 3 डेस्कटॉप और भी सामान इनसे बरामद हुआ है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।